वैसे तो हर साल स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त पास आते ही राजधानी और अन्य महानगरों सहित समूचे देश का रेड अलर्ट की स्थिति में आ जाना अब हमारी राष्ट्रीय परंपरा बन चुका है। मगर इस बार हाल ही में मुंबई में हुए विस्फोटों और खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के मद्देनज़र कुछ ज़्यादा ही चौकसी बरती जा रही है। जाहिर है कि राजधानी होने के नाते दिल्ली की पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा है। पुख्ता और चाक चौबंद बंदोबस्त के दिल्ली पुलिस के दावों के मद्देनज़र भंडाफोड़ की टीम ने 15 अगस्त से मात्र चंद दिन पहले कुछ ऐसे बाज़ारों का दौरा किया जो दिल्ली के काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके माने जाते हैं और अतीत में आतंकवादी वारदातों की त्रासदी झेल चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में, जहां सिर्फ त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर ही नहीं बल्कि हर रोज़ भीड़ भाड़, गहमा गहमी और अफरा तफरी देखी जा सकती है। इस व्यस्ततम बाजार को आतंकवादी सन 2005 में अपना निशाना बना चुके हैं। इसी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां चौकसी के लिए कुछ क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए थे। आइए देखते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। पहाड़गंज में यह मचान उस स्थान से चंद कदमों की दूरी पर है जहां बम विस्फोट हुए थे। इसे बनाने का मकसद पूरे इलाके पर नज़र रखना है, लेकिन नज़र रख कौन रहा है? यहाँ तैनात पुलिसकर्मी अपनी मुस्तैदी आखिर कहाँ दिखा रहे हैं? आइए देखा जाए कि यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे के क्या हालचाल हैं। इनकी हालत देखकर तो लगता है कि इन्हें लगाने के बाद पुलिस इन्हें भूल ही गई। और यह है कैमरा नंबर 3, जिस पर पहाड़गंज के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर भी निगाह रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके कटे फटे लटके तार बताते हैं कि कैमरा खुद ही अंधा है, दूसरों पर निगाह क्या रखेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मुख्य सड़क पर लगे इस कैमरे को देखिए। यह तो जला फूका नजर आता है, मानो अपने फफोले दिखाकर अपनी विवशता का रोना रो रहा हो। और यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर से पहाड़गंज मार्केट में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। न तो यहाँ मेटल डिटेक्टर है और न ही कोई पहरा। पुलिसकर्मी हैं जरूर, मगर एक ही जगह पर इकट्ठा हैं। यानी इस गेट की पूरी जिम्मेदारी लोहे के बैरिकेड्स पर ही है। पहाड़गंज से सीधे चलते हैं दिल्ली की हाई फाई करोल बाग मार्केट में। यह बाजार भी बम विस्फोट झेल चुका है। यहाँ भी कई क्लोज सर्किट कैमरे लगे थे। यहाँ ज़्यादातर कैमरे काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए यहाँ पुलिसकर्मी कुछ ज़्यादा ही निश्चिंत दिखते हैं। मचान भी खाली है, हालांकि कुछ कैमरे यहाँ भी खराब पड़े हैं। और यह है नई पीढ़ी तथा विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद यानी जनपथ मार्केट। यहाँ भी सीसीटीवी चालू हालत में है और शायद इसीलिए पुलिसकर्मी कैमरे को ही सारी जिम्मेदारी सौंपकर खुद दोनों प्रवेश द्वारों से नदारद हैं। दक्षिणी दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट भी अतीत में विस्फोट और खून खराबा झेल चुका है। अन्य बाजारों के मुकाबले यहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले सतर्क तो नज़र आ रहे हैं। हर आने वाले वाहन की तलाशी भी हो रही है, मगर कमियाँ यहाँ भी हैं। अब इस द्वार को ही लीजिए, यहाँ गाड़ियों की तलाशी जरूर हो रही है, लेकिन पैदल चलकर यहाँ कोई भी कुछ भी लेकर बेरोक टोक घुस सकता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर या तलाशी का कोई इंतजाम नहीं है और बैरिकेड्स की दीवार की इस सेंध से कोई भी कुछ भी लेकर आ सकता है। सरोजनी नगर मार्केट की तरफ आने वाले इस तंग रास्ते से भी बिना रोक टोक मार्केट में प्रवेश पाया जा सकता है। यह रास्ता अंदर पार्क तक जाता है। इसी के पास पार्किंग की जगह है, यानी यह संकरा रास्ता किसी को भी सीधे पार्किंग तक पहुंचा सकता है। मगर हैरत की बात यह है कि पार्किंग पर नज़र रखने के लिए न कोई कैमरा है और न ही कोई पुलिसकर्मी। भंडाफोड़ ब्यूरो, दिल्ली।